हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 37 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 37 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा 38वां क्वेश्चन है। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो और लाइक, जिससे और इस चैनल के बारे में बेटा अपने मित्रों को भी बताओ, जिससे उनका भी बहुत फ़ायदा हो सके। ठीक है बेटा। 38 है, एक धारा मापी में 30 विभाजन है तथा इसकी धारा संवेदिता 30 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। इसका मतलब है एक विभाजन की धारा कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर। टोटल विभाजन कितने हैं, 30 विभाजन। तो 30 विभाजन, तो सबसे पहले बेटा हमने लिख दिया विभाजन कितने हैं, 30। प्रति विभाजन की धारा कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया 20 गुणा 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका प्रतिरोध 20 ओम है। तो धारामापी का प्रतिरोध क्या होता है, जी होता है। धारामापी का प्रतिरोध क्या होता है, धारामापी का प्रतिरोध जी होता है। जी बराबर 20 ओम है। तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। तो जी का मान कितना है, 20 ओम। 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। तो बेटा अमीटर में परिवर्तित करते हैं, तो धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने का सूत्र ये होता है, S बराबर Ig/I-Ig इंटू जी। यहाँ पर Ig होती है धारामापी की धारा, जी होता है धारामापी का प्रतिरोध। ठीक है बेटा। और S होता है शंट का प्रतिरोध। ठीक। तो यहाँ पर बेटा जी कितना था, 20। I कितना है, 1 एम्पियर। S हमें ज्ञात करना है। लेकिन बेटा यहाँ पर विभाजन कितने हैं, 30। प्रति विभाजन की धारा कितनी है, 20 गुणा 10⁻⁻6। तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 20 गुणा 10⁻⁻6, यानी 600 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है। जी कितना है, 20। आई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वो आई कितना है, 1 एम्पियर। तो शंट का प्रतिरोध S बराबर Ig इंटू जी बट्टे I-Ig। Ig का मान कितना है, 600 गुणा 10⁻⁻6। 600 गुणा 10⁻⁻6। जी का मान कितना है बेटा, 20 रख दिया। आई का मान कितना है, 1, यहाँ 1 रख दिया। और ये 600 गुणा 10⁻⁻6। तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 हो जाएगा। इससे 1 2 3 घातें कम कर देंगे, 3 घातें बचेंगी, पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से 3 घातें ये कम करके 3 घातें यहाँ लिख दी हैं। अब इसमें से ये घटेगा तो है नहीं, क्योंकि इस पे घात -3 है, इस पे घात है नहीं। तो इस पे घात है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1000 गुणा 10⁻⁻3, क्योंकि 3 जीरो से 3 घातें हट जाएंगी, तो 1 ही बचेगा। अब बेटा 1000 में से इस 0.6 को घटा दिया इसमें से, तो इसमें से इसे घटा दें, कितना बचेगा। इसे इधर कॉमन ले लिया है, 999.4 हो जाएगा। इसके इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 0.012 ओम। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 39 है, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी। तो क्या ओम प्रतिरोध वाला है, 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी। तो बेटा जी कितना दे रखा है इसका, 20 ओम। 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का स्केल विक्षेप देता है। तो धारा कितनी है, 0.001 एम्पियर। ये कितनी है, 1 एम्पियर। तो Ig का मान कितना हो गया, 0.005 एम्पियर। तो धारामापी में धारा क्या होती है बेटा, Ig होती है। तो Ig का मान लिख दिया बेटा 0.005 एम्पियर। 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले, तो टोटल धारा कितनी है, 1 एम्पियर। किस प्रकार परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। क्या पूछा है बेटा, अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक। तो सबसे पहले बेटा शंट का प्रतिरोध निकालेंगे, S बराबर Ig इंटू जी बट्टे I-Ig। सारी वैल्यू दे रखी हैं, Ig का मान ये दे रखा है, जी का मान ये दे रखा है, I का मान S निकालना है बेटा। अब फिर इसमें पूछ रहा है, एक आंसर और पूछ रहा है शायद इसमें, अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो बेटा अमीटर का प्रतिरोध यहाँ से निकालोगे, 1/R बराबर 1/G प्लस 1/S। ठीक है बेटा। जी तुम्हारे पास है 20 ओम, S यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ रख देंगे, R निकल आएगा।
इस तरीके से बेटा हमारा 29वां क्वेश्चन हो जाएगा। और 29वें क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं, पहले का ये, दूसरे का ये। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रखा है 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट कितना होगा। तो 99 ओम प्रतिरोध का धारामापी है, तो धारामापी का प्रतिरोध कितना है बेटा? जी बराबर 99 ओम लिख दिया। 10%, देखो बेटा जब भी प्रतिशत में मान दिया हो तो समझ जाना ये टोटल धारा का प्रतिशत करवा रहा है। किसका प्रतिशत करवा रहा है? टोटल धारा का प्रतिशत करवा रहा है। तो यहाँ पर टोटल धारा का 10% करेंगे तो आई जी मिल जाएगा हमें। तो आई जी बराबर आई इंटू 10%। ठीक है बेटा। प्रतिशत का बट्टे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 हट गया, आई बट्टे कितना बचा? 10 एम्पियर। तो आई जी का मान कितना हो गया? आई बट्टे 10 एम्पियर। क्या बात समझ में आई बेटा? मुख्य धारा का कितने परसेंट करना होता है? 10%। अगर यहाँ 20% दिया होता तो 20% कर देते, 40% दिया होता तो 40% कर देते। अगर यहाँ पर 40% दिया होता तो फिर आई जी बराबर क्या करते? आई इंटू 40%, और परसेंट का बट्टे में क्या लिख देते? 100। ठीक है बेटा। तो बात समझ में आ गई। तो परसेंटेज में मान दिया हो तो हमेशा हमें ध्यान रखना है आई का परसेंटेज करना है। तो परसेंट है ना, बट्टे में 100, आई बट्टे 10 हो गया। एस हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। तो शंट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी इंटू जी बट्टे आई माइनस आई जी। आई जी कितना है बेटा अपने पास? आई बट्टे 10, तो आई बट्टे 10 रख दिया। जी कितना है बेटा? 99 रख दिया। आई जी का मान आई बट्टे 10, आई जी का मान कितना है? आई बट्टे 10। ठीक है बेटा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बट्टे में 1 मान के, तो 10 और 1 का एलसीएम 10 आ गया। 10 एकम 10, 10 आई माइनस आई, 10 से 10 कट गया। और ये 99 का आई में गुणा करेंगे, 99 आई हो गया। तो 99 आई, 10 आई में से आई घटा दो, 9 आई से आई कट गया बेटा, कितना आ गया? 11 ओम। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखोगे, जब भी परसेंटेज में मान दिया हो तो किसका परसेंटेज निकालना है? टोटल धारा का। ठीक है बेटा। और उससे हमें आई जी मिल जाएगा। 41 क्वेश्चन है बेटा। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। किसका मान दे रखा है बताओ? ये जी का मान। पूरे स्केल के विक्षेप में धारा 0.05 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 एम्पियर तक परास्कीय मीटर में बदलने के लिए शंट की लंबाई, कितने लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी? यानी हमें एल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एल। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल ए दे रखा है और पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो दे रखा है। ठीक है बेटा। तो रो दे रखा है और क्षेत्रफल क्या दे रखा है? ए। तो आई जी का मान ये हो गया, आई का मान ये हो गया, जी का मान ये हो गया। तो पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एस। तो देखो बेटा जी का मान कितना था? 50। आई जी कितना है? 0.05, क्योंकि छोटा मान आई जी का मान होता है, बड़ा मान किसका होता है? जी का, सॉरी आई का। तो जी 50 ओम है, आई जी 0.05 एम्पियर है। और आई कितना था बेटा? आई कितना था? 5 एम्पियर। तो सबसे पहले बेटा हमें एस निकालना है। ठीक है। तो शंट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी इंटू जी बट्टे आई माइनस आई जी। आई जी कितना है बेटा? 0.05, जी कितना है? 50, आई कितना है? 5, और आई जी कितना है बेटा? 0.05। तो बेटा 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 50 5 में से 0.05 घटाओ तो 4.95 आ जाएगा। 4.95 का बेटा इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 0.50 ओम। कितना आ गया बेटा? 0.50 ओम। क्षेत्रफल दे रखा था बेटा 2.97 सेंटीमीटर। 2.97 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को देख खोलेंगे तो 2.97 10⁻⁻2 और 4 घातें इसकी आ जाएंगी, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और 6 और 4 और 2 कितनी हो जाएंगी? 6।
तो ए ये हो गया, रो कितना है 5 गुणा 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर। एस बेटा हमने निकाल लिया 0.50 आ गया। अब हमें निकालना है एल। तो एल के लिए बेटा हम यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे, कौन सा, आर बराबर, पिछले 5वें चैप्टर में ये सूत्र बताया था, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है, एस, तो एस बराबर रो एल अपॉन ए। तो एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एस ए अपॉन रो, एस का मान रख देंगे 0.50 निकल के आया था। ए का मान कितना था, ए का मान कितना था 2.97 10⁻⁻6 और रो का मान कितना था 5 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये पॉइंट एक अंक पीछे कर दें तो घाते -7 हो जाएंगी और ये 5.0 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और ये -7, ये -7, ये -7, ये 7 से 7 कट जाएंगे। तो 2.97 क्या आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। और 2.97 को लगभग कितना लिख सकते हैं बेटा, 3 मीटर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3 मीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 3 मीटर। अगला है बेटा 42वां क्वेश्चन है, एक धारामापी